ऑलराइट, तो आज से मैं एक्सप्लेन करूँगा सेकंड लाइफ रेंकर। तो लेट्स बिगिन विद चैप्टर 1। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बंदा एक फ़ोटो फ्रेम देख रहा होता है अपने छोटे भाई का और कहता है मुझे पता नहीं था कि 5 साल बाद मुझे उसके बारे में जो पहली चीज़ सुनने को मिलेगी वो उसकी मौत की खबर होगी। और ये हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम यूंग होता है। हमें आगे पता लगता है कि 3 सालों पहले यूंग की मॉम की मौत हो चुकी है। यूंग की मॉम एक इलनेस की वजह से गुजर चुकी हैं। इलनेस होते हुए भी वो यूंग के छोटे भाई को ढूंढती थी। इस कारण यूंग काफ़ी बुरा फील करता था अपने छोटे भाई के टुवर्ड्स। यूंग आगे बताता है कि उसने अपने छोटे भाई को ढूंढने से गिव अप कर दिया था क्योंकि उसे मिलिट्री के काम से अफ्रीका जाना था। अब हम प्रेजेंट सिनेरियो में आते हैं। यूंग अपने भाई की चीज़ें देख रहा होता है जो उसके भाई की डेड बॉडी से बरामद हुए थे। अभी यूंग एक पिक्चर देखकर सोच रहा होता है क्या वो कोई मूवी शूट कर रहा था। आगे यूंग एक पॉकेट वॉच लेकर सोचता है कि ये मैंने उसे गुड लक के तौर पर दी थी उसके कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। और फिर हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब उसने ये वॉच अपने छोटे भाई को दी थी और ये सोचकर यूंग स्माइल करता है। फिर वो इस वॉच को ओपन करता है और शॉक हो जाता है ये देखकर कि वॉच अभी भी चल रही है जबकि वो टूटी हुई थी। और अचानक से यूंग आवाज़ें सुनने लगता है अपने छोटे भाई की। वो कहता है मेरे भाई जो इस जर्नी को कंटिन्यू करेगा, जब तुम ये वॉच होल्ड कर रहे हो तब तक मोस्ट लाइकली मैं मर चुका हूँगा। मुझे माफ़ करना कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी दिक्कत हुई। मैं बस एक दवाई ढूंढ रहा था जो मॉम को क्योर कर दे। मुझे लगा मैं वापस आ जाऊंगा लेकिन मैं वापस नहीं जा सका। फिर हमें यूंग के छोटे भाई की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। वो बताता है कि एक दिन मुझे एक अजीब सा मैसेज आया जिसमें लिखा था ओबेलिस्क के अंत में पहुंच जाओगे तो तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। उस मैसेज का सब्जेक्ट मैटर बहुत अजीब था, जिसे कोई स्पैम तो नहीं कह सकते थे। उस मैसेज में बस 2 ऑप्शन थे कि क्या मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ या नहीं। वैसे मैं ये इग्नोर कर देता पर मॉम के इलनेस को क्योर करने के लिए मैंने येस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद मुझे अजीब सपने आने लगे। नहीं, वो ड्रीम्स नहीं थे, इट वॉज रियलिटी। आई एम श्योर उस वर्ल्ड में एल्फ्स, डॉफ्स, ऑक्स, ट्रोल्स और ड्रैगन स्पिरिट्स थे। उस वर्ल्ड के सेंटर में सन गॉड का टावर था। अफवाह यह थी कि अगर तुम टावर को सरपास कर लोगे तो तुम गॉड बन जाओगे। पर मेरा ध्यान उस मेडिसिन पर था जो एलेक्सर के फॉर्म में उस टावर के अंदर था, जो किसी भी इलनेस को क्योर कर सकता था। मैंने समझदार लोगों के साथ टीम बनाई। टीम का नाम आर्टिया था। आर्टिया सब चीज़ में बेहतर था। आगे यूंग का छोटा भाई बताता है कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं और वॉर शुरू हो चुकी है और वो एक लड़की को पसंद भी करता है। वॉर की वजह से सब थक चुके हैं और उनके बीच एक ट्रेटर है और उसकी वजह से सब लोग एक दूसरे के खिलाफ सस्पिशियस हो चुके हैं। मेंबर्स हमारे क्लैन को छोड़कर जा रहे हैं। मेरी बॉडी की कंडीशन बेकार हो रही है और मैं जिस लड़की को पसंद करता था उसने मुझे बिट्रे कर दिया और अब मेरी बॉडी ख़राब हो रही है। मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ यूंग। और अब एट्रिया में बस मैं ही बचा हूँ। मेरे पास एलेक्सर है पर मैं उसे घर नहीं भेज सकता क्योंकि दुश्मनों ने मुझे घेर लिया है। तब मेरे को समझ में आया कि इस दुनिया में बस एक ही इंसान है जो मेरे साइड है, पर फिर भी इन सब लोगों के सामने मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकता हूँ। इसलिए सारे मैसेज मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम एलेक्सर मॉम तक पहुँचा दोगे। और अब सक्सेशन कमेंसिंग होने लगता है और माना यूंग की बॉडी में आने लगता है। यूंग सोचता है अच्छा तो ये पावर है जो दूसरे वर्ल्ड में लोग पोजेस करते हैं। और फिर यूंग को उसके छोटे भाई के सारे मेमोरीज दिखने लगते हैं और अवेकनिंग कंप्लीट हो जाता है, पर सक्सेशन प्रोसेस इनकम्प्लीट हो जाता है। और पता चलता है कि ये प्रोसेस कंप्लीट तब होगा जब यूंग की बॉडी परफेक्ट हो जाएगी। अभी करंट प्रोग्रेशन 5% होता है। यूंग की एबिलिटीज़ उसे एक वर्चुअल स्क्रीन पे दिखने लगती हैं और यूंग कहता है अब मुझे पता है कि मेरे छोटे भाई के साथ क्या हुआ था और अब मैं उसका रिवेंज लेकर रहूँगा। एंड दैट्स इट। इसी के साथ चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।